बहावलपुर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर मॉडल टाउन ए मसालिस्तान में तब्दील। अमला शहरियों को सहूलियात फराहम करने की बजाय धक्के देने लगा। बेफॉर्म बनवाने आए फैमिली के साथ अमले का नारवा सलूक। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, मैं नादरा ऑफिस मॉडल टाउन ए के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। इनकी बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर कहते हैं जी हमें धक्के दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। ये बच्चे हैं, अगर मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन दिखाए तो ये बच्चे खड़े हैं, एक फैमिली के हैं। इन्होंने बेफार्म बनवाना है और बेफार्म इनका अभी तक नहीं बन सका है। काफी मुश्किलात का शिकार है। ये माँ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रोजाना की बुनियाद पर खानका शरीफ से आती हैं। क्या कहते हैं, क्या मसाइल का सामना है? सर जी ये जो है ना, हम आए हैं अपना शनाख्ती कार्ड लेके, सारे को प्रूफ लेकर आए हैं। सबको बनाने के बावजूद फिर इन्होंने जो है ना हमें धक्के दिए, बदतमीजी करते हैं ये। और वो क्या कह रहा था जी जी। और क्या आपको कितनी मुश्किलात का सामना है? क्या कैसा रवैया है अफसरान का? इनका जो है ना बदतमीजी है, ये बदतमीजी करते हैं। मैंने लेकर आया, मैं बच्चों को कह रहा है जी आपका क्या काम है, निकलो यहाँ से। मैंने कहा यार आप चेक कर लें। मैं कहा बच्चे साथ लेकर आया हूँ, ये आपको दिखा देंगे। उसके बावजूद कह रहे हैं जी हम मारेंगे तुम्हें, ये करेंगे वो करेंगे। धक्के मारे इन्होंने। धक्के मारे हैं जी। आप क्या कहती हैं? आपके बच्चे हैं, बेफार्म चाहिए, आपको जरूरत है बेफार्म घर की? हमने स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चों का, लेकिन वो बेफार्म के बगैर बच्चे तालीम के बगैर ऐसे खड़े हैं और इधर आते हैं तो ये बात नहीं सुनते और ये पैसे मांगते हैं। और ये ना हर जगह पे, जिस जगह पे जो भी इदारा है, उधर यूनियन काउंसिल जाते हैं उधर भी नहीं बात सुनी जाती। इधर आते हैं तो इधर कोई बात नहीं सुनी जाती। अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं मोबाइल नंबर लेके आओ। मोबाइल नंबर अगर किसी के पास ना हो तो क्या लेके आए? और दूसरी बात है, अब क्या ख्याल है जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं होगा उसके बेफार्म बच्चों का नहीं बनेगा? ये खानका शरीफ से आई हैं, बावलपुर का नवाही इलाका है, दूर से आई हैं और इनको ये 10वां चक्कर है यहाँ पर, लेकिन इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। ये फैमिली मौजूद है, इन्होंने बच्चों के दाखिला जो है वो करवाने हैं स्कूल में। इनके भी जो बेफार्म अभी तक नहीं बने हैं, इनको भी यहाँ पर नामुनासिब रवैया का सामना यहाँ के अफसरान का। और हमारी भी यहाँ पर गए हैं, हमें भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो हमें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा तो एक जो आम शहरी है उसको कैसे दाखिल होने दिया जाएगा? तो यहाँ पर इनका यही मुतालबा है कि जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं, जो अफसरान है उनका रवैया जो है वो बेहतर किया जाए। जी, मसाइल हल किए जाएं। ताहिर जोइया बहुत शुक्रिया आपका। अब मुल्तान चौकमहारा वाला के नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। शहरी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर धूप में बैठने पर मजबूर है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौक मारा वाला नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर नादरा ऑफिस के बाहर जो है सहूलियात का फुकदान है। आने वाले साहिल जो है वो ज़लीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। बात करें यहाँ पर बैठने की जगह के हवाले से, ना ही तो कोई प्रॉपर बैठने की जगह यहाँ पर मुकर्रर की गई है। पानी पीने के हवाले से बात की जाए तो एक कूलर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कूलर भी इस वक्त पीने वाले पानी का बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी आदमी जो यहाँ पर आता है नादरा ऑफिस के बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर ही बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। पीने वाला पानी का कूलर भी इस वक्त ख़राब हो चुका है। कई रोज़ तक जो है शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, बेफार्म बनाने के लिए साइलिन को चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ साहिल मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। बेगम जब शनाख्ती कार्ड बड़ा 1.5 साल से ये धक्के में खाते नहीं बनता पिया। उधर बुआ नाल है, उधर भरा नाल है। सिर्फ गलती साड़ी आ, ये बच्चे मेरे बुढ़ी सिवाने गलती ना इंदर खा लीजिए, गलती है। पीने के पानी के हवाले से क्या कहेंगे, बैठने की जगह के हवाले से क्या कहेंगे, इंतजामिया से क्या मुतालबा है? बैर पानी कहने जगह बैठ बारू बनी है बांध दो पच। ना ही तो पानी पीने के लिए कोई कूलर लगाया गया था, वो भी अब खराब हो चुका है। इंतजामिया की गफलत के बायस इसको ठीक नहीं करवाया गया। अगर बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है तो धूप के बाहर ही जो है कुर्सियां लगा दी गई हैं। इतनी जून की इस गर्मी में बाहर साइलिन के लिए बैठना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इंतजामिया से, नादरा इंतजामिया से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा बैठने के लिए कोई अंदर जगह बनाई जाए, पानी पीने का निज़ाम बेहतर किया जाए, आने वाले साइलिन को जो सहूलियात का फुकदान है इसको बेहतर किया जाए। साइलिन का कहना है कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन नादरा ऑफिस के अमले की जानिब से यही कहकर भेज दिया जाता है कि कल को आएँ या परसों को आएँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात को सामना है। चेयरमैन नादरा से और जिली इंतजामिया से मुतालबा कर देते कि लिहाजा सहूलियात को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान में अवाम टाउट माफिया के हाथों लुटने लगी। सख्त गर्मी में मर्दो खवातीन कई घंटे फॉर्म की अदायगी के लिए मुंतजिर। पार्किंग ना होने से रोड मुकम्मल ब्लॉक। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से।
جی بالکل، ملتان شہر کے پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ میں اس وقت ملتان کے ہی پاسپورٹ آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں ایک تو ٹریفک بھی بری طرح بلاک رہتی ہے پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین فہیم عابد آپ کو دکھائے، شہریوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ باہر موجود ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹوں سے موجود ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ کیا مسئلے آ رہے ہیں آپ کو پاسپورٹ آفس میں آ کر؟ ہم صبح 8 بجے سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تب سے صبح سے اندر والوں سے فارم لے کے بھر رہے ہیں، پیسے لے کے۔ ہم یہاں صبح سے کھڑے ہیں، ان کو بول بول کے تک ہے کہ ہماری گزارش ہے آپ ہمارا فارم لے لیں، ہمارا گرمی میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، لیکن یہ ہماری سن ہی نہیں رہے ہیں۔ صبح سے گرمی میں کھڑے ہیں پاگلوں کی طرح، ہم کہہ کے تھک گئے، لیکن کوئی بھی ہماری سن نہیں رہا ہے۔ اندر جا کے دیکھیں آپ کیسے ہی رش لگا ہوا ہے، کیسے بھیڑ کی طرح انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، اور دوسری بات دیکھیں ٹریفک بھی جمع ہوئی پڑی ہے، کیسے رش لگا ہوا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کام تھا اور کتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ ایک فارم دینا ہے، چلان فارم، آگے ایجنٹوں کے لوگ کھڑے ہیں 8-8 10-10 فارم لے کے، ہم لائن میں کھڑے ہیں دھوپ میں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عورتوں کا بھی برا حال ہے اور مردوں کا بھی گرمی میں۔ عورتیں بھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں پہ عورتوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے ساتھ مردوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن شہری جو ہیں وہ مایوس ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کام تھا، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی دیر ہوگی ہے؟ ابھی فارم جمع کرانے 9 بجے کے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اندر 100 روپے 150 روپے لے کے وہ اندر والوں کے بھر رہے ہیں، ہم یہاں گرمی میں دھوپ میں۔ شہریوں کا جو ہے وہ انتظامیہ پر یہ الزام ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹ مافیا ایکٹیو ہے، 100 روپے لے کر فارم جمع کروا رہے ہیں، لیکن جو دیگر شہری ہیں وہ دفتر کے باہر دھکے کھا رہے ہیں، کئی گھنٹے سے سخت گرمی میں انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف روڈ جو ہے وہ پارکنگ نہ ہونے سے وہ بھی بلاک رہتا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوٹس لے کر روڈ بھی بلاک رہتا ہے۔ شکیل سلطان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں میاں والی نادرا آفس میں خواتین کے لیے الگ دفتر قائم، سرگودا ڈویژن کے کسی دوسرے ضلع میں الگ دفتر قائم نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اختر مجاز سے، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، نادرا آفس میاں والی میں آنے والے سائلین کو یہاں پر دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جن میں پینے کا ٹھنڈا پانی، بیٹھنے کے لیے سیٹنگ کا ارینجمنٹ اور اس کے علاوہ چھاؤں کا بندوبست ہے۔ وہیں پر نادرا آفس میں ایک اور اچھوتی بات ہے جو سرگودا ڈویژن کے کسی بھی ضلع میں نہیں ہے۔ یہاں پہ خواتین کے لیے الگ دفتر بنایا گیا ہے، صرف وہاں پہ خواتین ہی الاؤڈ ہیں اور کام کرنے والی تمام ورکر خواتین ہیں۔ میاں والی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے یہ خواتین کا جو الگ دفتر بنایا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو علیحدہ بنایا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں جو ہے خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، جو پردہ ہوتی ہیں وہ اپنا اتار کے گرمی وغیرہ میں بیٹھ سکتی ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب الگ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی آئے ہیں 4 DB سے کہ یہاں پہ الگ سسٹم بنا ہوا ہے، تو اس سے آ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی، خواتین جو ہیں وہ بالکل ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے آپ اس دفتر کے حوالے سے، یہ کیسا نادرا کا سیٹ اپ؟ یہ نادرا کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے، یہاں پر ہر قسم کی سہولیات مجھے پینے کا پانی بھی ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی، اور جو خواتین کا الگ سیٹ اپ بنایا گیا یہ تو بہت اچھے اقدام کیا گیا ہے۔ کوئی مسائل نہیں ہوتے، خواتین کے مسائل خواتین ہی آ کے سنتی ہیں، ان سے بھی ڈسکس کی جائے، جو معاملہ احسن طریقے سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس شاعری کی بات سنی کہ جو خواتین یہاں پہ اپنے کام کے سلسلہ میں آتی ہیں، ان کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں متعلقہ خواتین ہی ان کے امور کو نپٹاتی ہیں۔ اس طرح پردے کی روایات بھی زندہ، اور یہاں پہ خواتین جو مردوں سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ یا دیگر مسائل کا شکار ہوتی ہیں، ان میں سے مجاز بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تنخواہیں نہ ملنے پر لودھرا میں ریلوے ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہوں کی ادائیگی بروقت نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مشتاق بھٹا سے۔ جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں لودھرا کے ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر ریلوے کے جو ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس احتجاج میں کچھ ریلوے ملازمین اور کچھ عہدیداران شامل ہیں جو ایسوسی ایشن ہے ان کی فلاح کے لیے، ان سے میں بات کروں گا۔ کیا مطالبہ ہے جی آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام رانا انور رشید، مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان ریلوے سمپارش یونین سے میرا تعلق ہے، اور عرصہ 1 سال سے ہمیں تنخواہوں کی وجہ سے بہت ہی دربدر دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، اور ہمارے جو ملازمین ہیں گینگ مین سے لے کر 16ویں 17ویں اسکیل تک، بلکہ آفیسر بھی اس میں شامل ہیں جن کو تنخواہیں بر وقت نہیں مل رہی،
اور دیگر محکمے جتنے بھی ہیں ان کو تنخواہیں بر وقت مل جاتی ہیں، سول کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن ہماری ریلوے کے ساتھ جو ہے یہ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ہماری پریشانی سب سے یہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارا جو چھوٹا طبقہ ہے، جو گینگ مین ہے خاص کر، ان بیچاروں کو 15 دن یعنی 1 مہینہ پورا ہی ان کا نکل جاتا ہے اور ان کی روزی روٹی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ تمام جتنے بھی ہمارے ملازم ہیں، بھلے وہ گریڈ 3 میں ہے یا گریڈ 2 میں ہے یا گریڈ 1 میں سب کی حالت جو ہے اس وقت بڑی نازک صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو ہم اگر اس طریقے سے ہمیں مزید خبر کیا گیا تو ہم کوئی راست قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ جی کیا مطالبہ ہے؟ جی میرا مطالبہ یہ ہے جناب کہ جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ 2 سال سے پریشان ہیں، ان کو واجبات ادا نہیں ہو رہے، ان کی گریجویٹی ہے، ان کا جی پی ایف کے پیسے ہیں، ان کی انکیچمنٹ ہے، کوئی بھی رقم ان کو ادا نہیں ہو رہی۔ 2 سال ہو گئے ہیں ملازمین جو ریٹائر ہونے کے بعد بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کو تنخواہیں بر وقت نہیں ملتی اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے جو واجبات ہیں وہ بھی وقت پر ادا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مشتاق بھٹا آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں RTO ملتان کا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، FBR کی جانب سے مشروبات اور جوس بنانے والی فیکٹریوں پر چھاپے، ترجمان FBR کا کیا کہنا ہے، مزید تفصیلات جانتے ہیں اون عباس سے۔ جی بالکل، RTO ملتان کا مشروبات اور جوس بنانے والی جو فیکٹریز ہیں جو رجسٹر نہیں کرواتی ہیں اپنے آپ کو FBR میں، اور جو سیل ٹیکس ہوتا ہے اسے بھی ادا نہیں کرتی، ان کے خلاف FBR نے کارروائی کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان FBR مختار تھیم صاحب۔ سر بتائیے گا، جس طرح سے گرمیوں میں مشروبات لوگ پیتے بھی بہت زیادہ ہیں، کافی زیادہ سیل ہوتی ہے ان کی، اور جو یہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، کیا کارروائیاں کی جائیں گی ان کے خلاف؟ ملتان میں خصوصاً جنوبی پنجاب میں بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے ان جوس فیکٹریوں کا۔ ہمارے انڈسٹریل ایریے میں یا اندرون گلیوں میں، اندرون بازاروں میں جہاں عموماً عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی، تو وہاں یہ انڈسٹریز بنائی گئی ہیں جوس کی اور مختلف فوڈ آئٹم کی، آئس کریم کی، جوس کی، مشروبات کی فیکٹری بنائی گئی ہیں، اور ایک ہیوج پیمانے پہ لاکھوں کروڑوں میں ان کی سپلائیز ہیں، اور پورے جنوبی پنجاب نہیں بلکہ اپر پنجاب اور سندھ میں تک ان کی پروڈکٹ جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں، اور یہ باقاعدہ یہ ٹیٹرا پیک اور پیٹ باٹلز میں یہ پیک ہو کی جاتی ہیں۔ تو ان کے اوپر گورنمنٹ نے تو ٹیکس لگایا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ ٹیکس بالکل ادا نہیں کرتے۔ تو اب FBR نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پہ ہم کام کریں، اور ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ اس طرح وزٹ بھی کریں گی مختلف علاقہ جات کو جہاں یہ جوس فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ رجسٹرڈ ہوئیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہ ہوئیں تو ان کو رجسٹرڈ بھی کیا جائے گا، اور پھر ان سے پراپر جو ٹیکس ڈیو ہوگا ان سے وہ بھی لیا جائے گا، ان سے پراپر ٹیکس ڈیو جو ہے وہ بھی لیا جائے گا، اور جو کمپنی رجسٹر نہ ہوئی ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ یہ کہ ترجمان FBR مختار تھیم کارروائیاں کی جائیں گی۔ اون عباس بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور تونسا شریف سے خبر شامل کریں، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ایڈ ہاک پر بھرتی ملازمین کا احتجاج، ملازمین 7 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، مظاہرہ کر کے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عظمت بزدار۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تونسا شریف کے ایڈ-ہاک ملازمین 7 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، کیا مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل، ہماری جو ہے نا 7 ماہ سے تنخواہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک عید سے پہلے ان کی تنخواہوں کو بحال کیا جائے، بجائے ہمیں عید کی تنخواہ عید سے پہلے دینے کے ہماری 7 ماہ سے انہوں نے تنخواہ بند کر رکھی ہے۔ ہم نے کافی جو ہے نا COL سے درخواست کیا ہے کہ برائے مہربانی ہماری تنخواہوں کو بحال کیا جائے، لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی۔ اب جو ہے نا ہماری MSTHQ ہسپتال تونسا ڈاکٹر قاسم بزدار سے بات ہوئی ہے، اور YPA کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر شیرباز کلاچی صاحب سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے اندر سوموار منگل تک آپ کی تنخواہوں کو بحال کیا جائے گا۔ اگر ہماری ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ عرصہ 7 ماہ کے سارے تنخواہیں بند ہیں، CO ہیلتھ تو گئے ہیں، اعلیٰ افسران جتنے ہیں سارے درخواست دیتے ہیں، سارا کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اساں اپنی ڈیوٹی دینے کھڑے ہوں باوجود اس کو تنخواہی کے محروم کیا گیا۔ جی بالکل، ان ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ ان کو 7 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ احتجاج پر مجبور ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے، انتظامیہ کی جانب سے، کہ جہاں پہ کیونکہ ایڈ ہاک کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ 5 سال تک ہوتا ہے، 5 سال کے بعد ان کی تنخواہوں
का नियुक्त किया जाता है। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोट झोटा में देवरानी को मनाना भाभी को महंगा पड़ गया। हामला खातून पर 4 अफराद का बहीमाना तशद्दुद, बच्चे की खुशी छीन ली। मुतासिरा खातून को तशवीशनाक हालत में टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं, मुल्तान पुलिस के SHOs और तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात निपटाने, क्राइम कंट्रोल करने के अलावा अदालतों और अफसरान बाला के दफातर की मीटिंग के हवाले से काम का जायद बोझ बर्दाश्त करने का मामला है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महर इमरान से। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे उन मातहत पुलिस अफसरान की आज जिनके साथ हमारा जो गाहे बगाहे राब्ता भी रहता है, और उनको जब हम मसाइल में देखते हैं कि 24 घंटे वर्किंग के हवाले से कि जो इन्वेस्टिगेशन IOs हैं, जो अहलकार हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। CPO मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूरुल्लाह कराना साहब से। उनको आज हम उनके मातहत अफसरान की जो है वो एक आवाज़ पहुंचाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है उनके लिए पुलिस जो है वो 100% FIR रजिस्टर कर रही है। 100% जो FIR रजिस्टर हो रही है, अगर हम उसको कंपैरेटिवली देखें तो इट इज़ रफली ट्वाइस जो पिछले साल से थी। रफली इट कैन बी अ लिटिल बिट मोर। तो वो जो ट्वाइस है, तो उसके लिए अगर जहाँ पे पहले एक तफ्तीशी को 20 या 30 के उसके पास तफ्तीशें थीं, तो अब वो 50 से 60 हो गई हैं। और कुछ तफ्तीशी ऐसे भी हैं जिनके पास 150 तफ्तीश है। हम प्लान कर रहे हैं कि 30 से 35 के करीब केसेस हों हर तफ्तीशी के, ताकि उसके ऊपर बर्डन को कम किया जा सके, और वो फिर ये जो आप मसाइल बता रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो, तो फिर वो छुट्टी भी कर सके, वो अपने केसेस की तकमील भी कर सके, वो कोर्ट भी जा सके, और ये सारे काम। जब उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा होगा तो नेचुरली वो इसको कर नहीं पाएगा। इसके अलावा जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं पुलिस के वेलफेयर के, जिसमें मैंने आपको बताया कि पुलिस लाइंस पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। एक नई चीज़ इसके अलावा भी ऐड कर रहे हैं कि जो तफ्तीशी अफसरान बाकी अजला से आते हैं मुल्तान में हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे एक फैसिलिटी ऐड की जा रही है IG साहब की डायरेक्शन पे, कि उसमें एक पुलिस मेस छोटा सा तफ्तीशी अफसरान के लिए अलग से बनाया जा रहा है। उसमें सोने की सहूलत भी होगी और उसमें खाने की सहूलत भी होगी, और वो बड़ा अर्जा नरखों पे होगा हर चीज़। जो अफसरान दिन रात काम कर रहे होते हैं उनको सहूलत जो है वो फराहम की जाए, और IG साहब का भी ये विजन है, और उस हवाले से जो है प्लानिंग भी की जा रही है। महर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। में आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई या घरेलू रंजिश। अलीपुर सतबीन टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 50 साला शख्स ने खुद को आग लगा ली। लिया अराजी केस चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान और इनके शोहर अहद मजीद अदालत में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। आपको बताएं कि लिया अराजी केस चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद अदालत में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर हुई है। सियासी गहमा गहमी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लिया से खबर है, लिया अराजी केस में चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान और इनके शोहर अहद मजीद अदालत में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं, लिया अराजी केस में चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद अदालत में पेश हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा की 27 जून तक अबूरी जमानत है। अब आपको बताएं, मनकीरा झंग भक्कर रोड मवेशी मंडी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गैर कानूनी मवेशी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम में मामूल बन गया। सड़क ब्लॉक रहने से ट्रैफिक तातुल का शिकार एम्बुलेंस और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं, मनकीरा झंग भक्कर रोड मवेशी मंडी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गैर कानूनी मवेशी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। सड़क ब्लॉक रहने से ट्रैफिक तातुल का शिकार है, एम्बुलेंस और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले, मनकीरा झंग भक्कर रोड मवेशी मंडी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गैर कानूनी मवेशी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम में मामूल बन गया। सड़क ब्लॉक रहने से ट्रैफिक तातुल का शिकार है, एम्बुलेंस और मरीजों को मुश्किलात का सामना। DC मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की जेर सदारत इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। DC का कहना है कि कोट अदू और मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। MC का अमला फील्ड में तीनों दिन मौजूद रहेगा।
शहरी हुदूद में अलाइशें फेंकने पर पाबंदी आयद होगी। जानवरों की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जाएगी। आपको बताएं, डीसी मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की ज़ेर सदारत इजलास। मुजफ्फरगढ़ में इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। कोटा 2 और मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। खबर शामिल करें जहानिया से। जहानिया में मकई की फसल पककर तैयार। मकई के निर्ख कम होने से किसानों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जहानिया में मकई की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मैं इस वक्त जहानिया के नवाई चेक 115 दासर में मौजूद हूँ। यहाँ जो काश्तकार है वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि मकई का रेट जो को फसल अब पककर तैयार हो चुकी है, इसका रेट 5,000 रुपये फी मन पहले मुकर्रर था, लेकिन अब वो कम होकर 2,000 रुपये फी मन रह चुका है। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, मजीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि मकई की फसल पककर तैयार हो चुकी है, क्या रेट मुकर्रर किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी है, जिम्मेदार के लिए कोई बजट में भी ऐलान नहीं किया गया, ना ही कोई रेट बनाया गया है। जब हमारी फसल पककर तैयार होती है तो जिम्मेदारों के लिए खरीदने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि एक मिडिल मैन और माफिया है, वो रेट डाउन करके हमसे खरीद लेते हैं, बाद में इसका रेट ज्यादा कर देते हैं। अब जो पहले इसका जो रेट था वो 5,000 था, अब जब हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है, हमने फसल भी रोक ली है, तो उन्होंने माफिया ने रेट 2,000 पर कर दिया है। अब हमने और फसल भी काश्त करनी है, तो हमारे जो है सीड का जो रेट है वो भी ज्यादा है, और बिजली का रेट भी महंगा है, पानी भी महंगा है, खादें भी महंगी डाली हैं, तो हम इंतहाई परेशान हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, जिम्मेदारों के लिए खरीदारी के लिए कोई मरकज नहीं बनाया गया, जो माफिया है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदाया कोई इसकी कोई रायामल तैयार किया जाए, ताकि हमें कोई रिलीफ मिल सके। हमारी फसल जो ज़ाया हो रही है ज़मीन में खड़ी होकर, ताकि हमें कोई सही मुनासिब रेट मिला जाए, ताकि हम गवर्नमेंट को और हम खुद कफील हो सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो खादों का रेट और दूसरे जो ज़री अद्वियात वगैरह है और जो सीड है उसके काफ़ी महंगे, और इस हवाले से जो मकई की फसल है वो इंतहाई कम कीमत रखा गया है। और इनका ये भी कहना है कि बजट में जो पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इनका ये कहना है कि जो हमारी फसलें हैं जो शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, डीसी डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बक्कर का कहना है कि ईद से कबल सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। सफाई निस्फ ईमान है। बक्कर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और साफ सुथरा बनाने के जो है वो अज़म डिप्टी कमिश्नर बक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने आज फिर एक बार हफ्ता सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। रेलवे क्रॉसिंग पर और अंडरपास के करीब सफाई का आगाज़ किया गया है। शहर भर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया जाएगा, क्योंकि ईद भी करीब है, अलाशू को भी ठिकाने लगाना है। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद। सर, हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है, आज के हवाले से क्या मैसेज होगा? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है कि ईद आने वाली है, तो ये ईद की इब्तदाई तैयारियां हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा फोकस है सफाई के ऊपर। जब मैं यहाँ पे आया था कुछ अर्सा पहले, तो उस वक्त भी हमने सैकड़ों टन कूड़ा उठाया था और कई सालों का कूड़ा डंप था और जगह जगह पे था। तो हमने उस वक्त भी जो है ना क्लीन थल प्रोग्राम चलवाया। गांव की हद तक हमने कमेटियाँ बनाने में खुद गया और नंबरदारों को इन्वॉल्व किया, वहाँ से सफाई करवाई पहली दफ़ा। और शहर के अंदर तो जगह जगह जो कूड़ा था वो हमने उठाया और ज़ीरो वेस्ट किया। फिर जनाब कमिश्नर साहब अजमल भट्टी साहब के हुक्म पे पूरे डिवीज़न में ज़ीरो वेस्ट किया गया और उसमें हमने भी सबसे पहले ज़ीरो वेस्ट किया। तो यहाँ पे चूँकि अब ईद आ रही है और उसमें एक पूरा कंप्रिहेंसिव हमने प्लान बनाया है। शहर को 7 हिस्सों में तकसीम किया है, जोन्स में सब जोन्स बनाए हैं। मशीनरी जो है ना उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है ना HR है और ना ही मशीनरी है, तो अभी तक भी खोता रेडी वाला निज़ाम चल रहा है। लेकिन मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ आफ्ताब खान को, CUMC को, कि ये जब से आए हैं तो पहले तो मुझे खुद निकलना पड़ता था और अब ये दिन रात खुद रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और मैंने एक सिस्टम भी बनाया, पब्लिक रिस्पांस सिस्टम के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हमें पिक्चर्स भेजते हैं तो हम रात को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो हमारे वर्कर्स हैं मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास मशीनरी भी नहीं है, HR भी कम है, अभी तक हम खोता रेडी वाले सिस्टम पर खड़े हैं। तो ये बेचारे ना डबल शिफ्ट में सिंगल शिफ्ट वाली तनख्वाह पर काम करते हैं। तो दूसरा आपने ये भी देखा है कि ये मोहल्ला करोड़िया में ना पिछले 10 साल से वो पानी खड़ा था, तो उस पर भी हम लगे रहे और बिल आखिर फिर CO साहब ने वहाँ पे कैंपिंग की। और अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बिल्कुल वो पानी जो तकरीबन 12 साल का मसला था वो दीरीना मसला भी सॉल्व हुआ है। और शहर के अंदर वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई कंप्लेंट आती है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और कम्प्रिहेंसिव कंटीजेंसी प्लान है।
तो अभी हम इसको ज़ीरो वेस्ट करने लगे। ईद से पहले इसी को हम मेंटेन करेंगे। लोगों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कूड़ादान में फेंकें। दिन में 4 टाइम लिफाफे प्लास्टिक की चीज़ें ले आके घर के बाहर ना फेंकें, वरना हर घर के बाहर 24 घंटे के लिए हम बंदा नहीं खड़ा कर सकते। हमसे तामन करें और हम लोगों को इंशाल्लाह कुर्बानी पे खुशियों का पूरा मौका देंगे और प्रॉपर तरीके से हल्के गुलाब का छिड़काव होगा और अलाइशें उठाएंगे और बदबू नहीं होगी इंशाल्लाह। अलाइशें उठाएंगे। असलम बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, निगरान सूबाई वजीर मवासलात एंड वर्क्स एक्साइज बिलाल अफजल का दौरा मुल्तान। सूबाई वजीर ने कमिश्नर ऑफिस में महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने तरक्याती मनसूबों और इस्लाहात पर तफसीलात से आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, डेंगू से बचाव कमीशन पीएचए मुल्तान की डेंगू से बचाव और आगाही के लिए काविशें। पीएचए मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम डेंगू वॉक। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से आज जो है डेंगू की अवेयरनेस के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में पीएचए की मुलाजमीन की जानिब से आगाही जो ब्रोशर्स पैम्पलेट्स हैं वो भी अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं। और पीएचए हेड ऑफिस में आज यहाँ पर जो है आगाही वॉक भी की जा रही है, जिससे क्या जो डीजी पीएचए कह रहे हैं तफसीलात जानता हूँ उनसे कि डेंगू के जो दिन ये मना रहे हैं इसके हवाले से और पार्क और ग्रीन बेल्ट में क्या इकदाम उनसे तफसीलात जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे डेंगू डे के हवाले से, क्या इकदाम कर रहे हैं आप? देखें जी, डेंगू के हवाले से तो ये हमारी अब जो प्रैक्टिस जो है पिछले लास्ट 8 to 10 ईयर से हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अब पब्लिक को भी इस हवाले से काफ़ी अवेयरनेस है कि इसका ये ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है इस वक्त। और इस वक्त मेन तो हमारा यही फोकस होता है कि पास के अंदर जो है वो पानी ना खड़ा होने दिया जाए और मैक्सिमम गार्बेज जो है वहाँ पे वो डेली रेगुलर उसकी सफाई वगैरह मेंटेनेंस होती रहे। पानी के हवाले से ये हमारे ऑफिस की जो बिल्डिंग है इनमें कूलर्स वगैरह जो हैं उनको हम देखते हैं। पानी छतों पे खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसी बारिश होती है तो हम छतों के जो है फ़ौरन सीपेज के हवाले से भी और प्लस मेन डेंगू के हवाले से भी उनको फ़ौरन जो है चेक करते हैं कि वहाँ पानी खड़ा ना हो। इस वक्त तो मेन तो इसकी जो ब्रीडिंग के लिए जो भी इसके सपोर्टिव हैं चीज़ें उनको हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम उसको रजिस्ट करें और डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, अवेयरनेस दें। अब हमारा फोकस इसी में है, जिस तरह हमारा शाह शमस पार्क में हमारी झील थी, पार्क्स पे जो हमने फुहारे वगैरह लगाए हुए थे वो हमने बंद कर दिए हैं, उनमें पानी का सिस्टम हमने ब्लॉक कर दिया फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें जो हमारी झील थी शाह शमस पार्क की उसको डिप्टी कमिश्नर साहब की मुशावरत से हमने और सेक्रेटरी साहब की मुशावरत से उसको हमने कन्वर्ट कर दिया गो कार्ट के हवाले से। उसको वो हमने ऑक्शन भी कर दिया और उस पर अब जिस वक्त जो है ना वो तामीर भी जा रही है, वो उनका पाथ वगैरह बना रहे हैं वो उसके हवाले से। इस तरह जो झील के मंसूबे हैं, जो फवारों के मंसूबे हैं, जो पार्क्स में पानी खड़ा रहता है पानी लगाते हुए, उस पर हमारा फोकस है कि वो इस तरह ना खड़ा हो कि वो कहीं इनकी अफजाइशी नस्ल में सपोर्टिव ना हो जाए, इनकी अफजाइशी नस्ल में जो मदद ना करें। पीएचए की जानब से तमाम पास इकदाम किए जा रहे हैं, बताया जाए जैसे जी पीएचए अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अब आपको बताएं, डायरेक्टर स्पोर्ट के ज़ेरे तमाम वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्पोर्ट कैंप। मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में पहली बार स्पोर्ट्स कैंप जो है उसका इनेकाद किया गया है। 2 रोज़ा स्पोर्ट्स कैंप में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके लिए खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिसमें मैराथन रेस, बैडमिंटन और डिफरेंट स्पोर्ट्स शामिल रहीं। स्टूडेंट्स के इस हवाले से क्या तासुरात हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, कौन कौन सी गेम्स यहाँ पर खेली गई हैं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीशा असलम, आई एम फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी गेम का इनकाद हुआ है, जैसा कि मैडम मैमुना हमारी जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनके ज़ेरे निगरानी ये एक स्पोर्ट्स का इवेंट जो इस यूनिवर्सिटी में इसका कैंप लगाया गया है, जो कि इंतहाई मतलब अच्छे अंदाज में खेला गया, जिसमें फैकल्टी ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने हिस्सा लिया। और पहले भी बहुत से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, गेम्स हो चुकी हैं, इवेंट्स हो चुकी हैं, जैसे कि टैलेंट हंट प्रोग्राम जो कि अभी आने वाला है उसमें भी खेलेंगे। कैसा लग रहा है? गर्मी भी है लेकिन उसके बावजूद आप लोग ऐसे बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं, क्या जज्बा है? ये तो क्या नाम है, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है हिबतुल आला, मैं बीएस आईटी कर रही हूँ यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ एक तो ये सब इकट्ठे हैं, घर में बैठे थे, मतलब इतना कोई वो नहीं था। हम लोग फिजिकली एज अ प्लेयर हम लोग अगर देखा जाए तो क्या नाम है, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह ओवरऑल फिटनेस के लिहाज से हमें प्रैक्टिस वगैरह ऑनवर्ड्स करती रहनी चाहिए, लेकिन गर्मी की वजह से और एक जो ये इनकाद कराया, ये जो इनाग्रेशन वगैरह कराई है और सेरेमनी जो अब जो हम लोग खेल रहे हैं ये वो, तो बच्चे इकट्ठा हुए हैं, घरों से निकल के आए हैं, बहुत अच्छा मौसम भी है, मैराथन।
جیسا کہ آپ نے ان کے ورژن سن لیے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈمنٹن کا اس وقت میچ چل رہا ہے، اور سب سے اچھی بات اس اسپورٹس کیمپ کی یہ ہے کہ فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس مل کر یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ سہیرا طارق، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے صرف